जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छा अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, राजनीतिक प्रणाली, ठीक है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आप लोग बता देना चाह रहे हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि राजनीतिक का परिचय, ठीक है, राजनीतिक का परिचय क्या है। देन उसके बाद हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसका जितने भी राजनीतिक समस्या की जो परिभाषाएं होती है इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट देखते हैं। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे और उनके लिए ये पहुंच सके वीडियो, और ताकि वो लोग भी देख सके और एग्जाम में अपना अच्छा खासा स्कोर कर सके, ठीक है। और दोस्तों बहुत जल्द आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आने वाले हैं, आप लोग हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। देखिए परिचय, ठीक है, एक स्वतंत्र और स्वायत्त अनुशासन के रूप में राजनीतिक समाजशास्त्र का उद्भव और अध्यापन एक नूतन घटना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रेंच न्यूमा, सिमन न्यूमा, हैंस गर्थ, हॉरोविज, जेनोविटस, सी राइट मिल्स, ग्रियर ऑर्लेंस, रॉज मैकेंजी, लिपसेट जैसे विद्वानों और चिंतकों की रचनाओं में राजनीतिक समाजशास्त्र ने एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में लोकप्रियता अर्जित की है, यानी कि प्राप्त की है। लेकिन आज भी यह विषय अपनी बाल्यावस्था में ही है, यहाँ तक कि इस विषय के नामकरण के बारे में भी आम सहमति नहीं पाई जाती है। कतिपय विद्वान इसे राजनीतिक समाजशास्त्र यानी कि पॉलिटिकल सोशोलॉजी कहकर पुकारते हैं, लेकिन कुछ अन्य विद्वान इसे राजनीतिक समाजशास्त्र कहना पसंद करते हैं। एसएन इसे राजनीतिक प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन कहकर पुकारते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र वस्तुतः समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के बीच विद्वान संबंधों की घनिष्ठता का सूचक है। इस विषय की व्याख्या समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्री अपने अपने ढंग से करते हैं। जहां समाजवादी के लिए समाजशास्त्र की एक शाखा है जिसका संबंध समाज के अंदर या बीच में इसका निर्देशित शक्ति के कारणों एवं परिणामों और उन सामाजिक और राजनीतिक द्वंद्वों से है जो कि सत्ता का शक्ति में परिवर्तन लाते हैं, है ना। राजनीति शास्त्री के लिए यह एक राजनीतिक शास्त्र की शाखा है ना, यानी कि भाग है जिसका संबंध संपूर्ण समाज व्यवस्था के बजाय राजनीतिक उपव्यवस्था को प्रभावित करने वाले अंतर संबंधों से है। यह अंतर संबंध राजनीतिक व्यवस्था और समाज की दूसरी उपव्यवस्थाओं के बीच में होते हैं। राजनीति शास्त्र की रुचि राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या करने वाले सामाजिक परिवर्तियों तक रहती है, जबकि समाजशास्त्री समस्त संबंधी घटनाओं को भी देखता है। तो दोस्तों हम लोग इसका परिचय देख लिए राजनीतिक प्रणाली का, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम्स का। तो हम लोग अब इसका डिफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक नया विषय होने के कारण राजनीतिक समाजशास्त्र की परिभाषा करना थोड़ा हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है, कठिन लगता है। लेकिन राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक जीवन के राजनीतिक एवं सामाजिक पहलू के बीच होने वाली अंतर क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं, है ना। देखिए राजनीतिक समाज के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जो समाज में जीवन अपन कैसे होता है, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, इन सभी के बारे में दोस्तों क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। यानी कि राजनीतिक कारकों और सामाजिक कारकों के पारस्परिक संबंधों और इनके एक दूसरे पर प्रभाव एवं प्रतिच्छेदन का अध्ययन करते हैं, है ना। देखिए राजनीतिक समाजशास्त्र की परिभाषाएं बहुत सारे लोगों ने, विद्वानों ने तर्क दिया है, अपना डिफिनेशन दिया है राजनीतिक समझ के बारे। तो चलिए हम लोग एक करके सभी के बारे जानेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आप लोग को आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डाउसे तथा ह्यूज के बारे में, है ना। देखिए राजनीतिक समाजशास्त्र की एक शाखा है, यानी कि भाग है। डाउसे और हाउस ने कहा है कि राजनीतिक समाजशास्त्र की एक शाखा है जिसका संबंध मुख्य रूप से राजनीति और समाज में अंतःक्रिया का विश्लेषण करना है, राइट। देखिए नेक्स्ट है
जेनोविट्स क्या है? तो देखिए, व्यापकतर अर्थ में राजनीतिक समाजशास्त्र समाज के सभी संस्थागत पहलुओं की शक्ति के सामाजिक आधार से संबंधित है। इस परंपरा में राजनीतिक समाजशास्त्र स्थैर्य के प्रतिमानों और संगठित राजनीति में इसके परिणामों का भी अध्ययन करता है। नेक्स्ट हम लोग का लिपसेट के अनुसार राजनीतिक समाजशास्त्र को समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था के और सामाजिक संरचनाओं एवं राजनीतिक संस्थाओं के पारस्परिक अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, आप लोगों को चाहिएगा तो इसको नोट डाउन भी कॉपी में करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार वीडियो कितना देखते रहिएगा, है ना। वेंडिक्स क्या है? तो देखिए, वेंडिक्स ने क्या कहा है? राजनीति विज्ञान राय से प्रारंभ होता है। राजनीतिक विज्ञान राय से प्रारंभ होता है, यानी कि शुरू होता है, और इस बात की जांच करता है कि यह समाज को कैसे प्रभावित करता है ना। देखिए, वेंडिक्स कहते हैं कि राजनीति विज्ञान से प्रारंभ होता है, विज्ञान से शुरू होता है, और इस बात का भी जांच करता है कि समाज को कैसे प्रभावित करता है राजनीतिक, है ना। बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक समाज को भी प्रभावित करने का कार्य करता है ना। राजनीतिक समाजशास्त्र समाज से प्रारंभ होता है ना। राजनीतिक समाजशास्त्र किसी से प्रारंभ होता है, यानी कि शुरू होता है, तो ये आप लोग का राजनीतिक से, और इस बात की जांच करता है कि वह राज्य को कैसे प्रभावित करता है ना। सही बात है, इस बात को भी वो जांच करने का कार्य करता है कि वह कैसे प्रभावित होता है। नेक्स्ट है पोपिनो क्या है? राजनीतिक समाजशास्त्र में बृहद सामाजिक संरचना और समाज की राजनीतिक संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सार्टोरी के अनुसार देख लीजिए, राजनीतिक समाजशास्त्र एक अंतःशास्त्रीय मिश्रण है जो कि सामाजिक और राजनीतिक चरों को, यानी कि समाजशास्त्रियों द्वारा प्रस्तावित निर्गमनों को राजनीति शास्त्रियों द्वारा प्रस्तावित निर्गमनों से जोड़ने का प्रयास करता है। यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र को आपस में जोड़ने वाले पुलों में से एक है ना। देखिए, राजनीतिक समाजशास्त्र क्या करता है? समाज को और राजनीति को एक दूसरे से जोड़ने का भी कार्य करता है, लेकिन फिर भी इसे राजनीतिक समाजशास्त्र का पर्यायवाची नहीं समझा जाना चाहिए। इनका तर्क है, अब देखते हैं लेविस कोजर ने क्या कहा था? राजनीतिक समाजशास्त्र की वो शाखा है जिसका संबंध सामाजिक कारकों और तात्कालिक समाज में शक्ति वितरण से है, यानी कि इसका संबंध सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों से भी है, जो शक्ति वितरण में बदलाव का भी सूचक है। टॉम बोटामोर के अनुसार हम लोग देख लेते हैं, तो राजनीतिक समाजशास्त्र का सरोकार सामाजिक संदर्भ में सत्ता यानी कि पावर से। यहाँ सत्ता का अर्थ है एक व्यक्ति या सामाजिक समूह द्वारा कार्यवाही करने, निर्णय करने, वो उन्हें कार्यान्वित करने और मोटे तौर पर निर्णय करने के कार्यक्रम को निर्धारित करने की क्षमता, जो यदि आवश्यक हो तो उन्हें अन्य व्यक्ति और समूह के हितों और विरोध में भी प्रयुक्त हो सकता है। देखिए, राजनीतिक विज्ञान के परंपरावादी विद्वान अपने अध्ययन विषय का संबंध राज्य और सरकार जैसी औपचारिक संस्थाओं से जोड़ते थे। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप राजनीति शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार, हित समूहों की क्रियाओं और विभिन्न हित समूहों में संघर्ष के समाधान के लिए किया जाने लगा। डेविड स्टर ने इसे किसी समाज में मूल्यों के प्राधिकारिक वितरण से संबंधित क्रिया कहा है। संक्षेप में, राजनीति के अध्ययन से अभिप्राय केवल राज्य और सरकार की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना ही नहीं है, अपितु यह एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों में राजनीतिक पाई जाती है। इस करते राजनीतिक समाजशास्त्र को उपागम सामाजिक एवं राजनीतिक कारकों को समान महत्व देने के कारण समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र दोनों से अलग है, और इसलिए यह एक पृथक सामाजिक विज्ञान है जो प्रो-आर्टी जनगम के अनुसार राजनीतिक समाजशास्त्र को अपना समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के अंतर उर्वरक की उपज माना जा सकता है, जो राजनीति को सामाजिक स्तर में प्रेक्षण करते हुए
अंतर्वर्ग की उपज माना जा सकता है, जो राजनीति को सामाजिक रूप में प्रेक्षण करते हुए राजनीति पर समाज के प्रभाव और समाज पर राजनीति के प्रभाव का अध्ययन करता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र समाज के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण से उत्पन्न तनाव और संघर्षों का अध्ययन कराने वाला विषय है। राजनीति विज्ञान की भांति राजनीतिक समाजशास्त्र समाज में शक्ति संबंधों के वितरण और शक्ति विभाजन का अध्ययन है। इस दृष्टि से कतिपय विद्वान इसे राजनीतिक विज्ञान का उपविषय भी कहते हैं। देखिए, उपयुक्त परिभाषाओं को विश्लेषण करने से राजनीतिक समाजशास्त्र की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है, जो कि आप लोग को ये सब है, कुछ पॉइंट है वो आप लोग बताएंगे। ठीक है, देखिए, राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान नहीं है। राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान नहीं है। क्या है कि इसमें मात्र राज्य और सरकार के औपचारिक संरचनाओं का अध्ययन नहीं होता है। ठीक है, सभी का अध्ययन इसमें होता है। सेकेंड पॉइंट है आप लोग का, यह समाजशास्त्र भी नहीं है। देखिए, ये समाजशास्त्र भी नहीं है, क्योंकि इसमें मात्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। थर्ड में आप लोग, इसमें राजनीतिक समाजशास्त्र परिवेश में अध्ययन किया जाता है। राइट, इसमें राजनीतिक समस्याओं का आर्थिक और सामाजिक परिवेश में देखा जाता है। 5 में आप लोग का, इसकी विषय वस्तु और 5th में आप लोग का, इसकी विषय वस्तु और कार्य पद्धति को समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र दोनों विषयों से लिया जाता है। यानी कि स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों के गुणों को अपने में समाविष्ट करते हुए यह दोनों का अधिक विकसित रूप में प्रतिनिधित्व करता है। एसएससी लिपसेट इसी बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि यदि समाज व्यवस्था का अस्थायित्व समाजशास्त्र केंद्रीय समस्या है, तो राजनीतिक व्यवस्था का अस्थायित्व या जनतंत्र की सामाजिक परिस्थिति राजनीतिक समाजशास्त्र की मुख्य चिंता है।